डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते देख रहे हैं। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन और अपने पूरे मंत्रिमंडल संग देखी फिल्म कृष्णा वात्रम। सीएम ने यूपी में फिल्म कृष्णा वात्रम को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। फिल्म में द्वापर युग और सनातन संस्कृति की झलक। माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी की तलाश तेज। गाजीपुर और मऊ में 7 ठिकानों पर पुलिस की दबिश जुटाई अहम सुराग। 50,000 रुपए की इनामी और कई मामलों में मंशूद है अफशा अंसारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते देख रहे हैं, जिसका साकार रूप सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ महादेव के भव्य मंदिर के पुनर्प्रतिष्ठा, सुंदरीकरण और कार्यक्रम के साथ काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक की स्थापना कार्यक्रम, अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का कार्यक्रम, अनेक सनातन परंपरा से जुड़े हुए पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा से आज हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं, जिसका साकार रूप सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ महादेव का भव्य मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा, सुंदरीकरण और वहां के कार्यक्रमों के साथ ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक की स्थापना का कार्यक्रम, श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम समेत अनेक ऐसे सनातन परंपरा से जुड़े हुए पवित्र तीर्थ स्थल अपने वैभव के साथ विकास की एक नई यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म कृष्णावतारम को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। रविवार को मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी ने दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों ने एक साथ यह फिल्म देखी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार उस समय पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूब गया जब फिल्म कृष्णावतारम की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान कृष्णा कृष्णा राधे राधे के जयघोष से पूरा सभागार गूंज उठा। इस दौरान सभागार खचाखच भरा रहा और फिल्म को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सीएम योगी ने मंच पर कलाकारों का सम्मान भी किया। फिल्म कृष्णावतारम में भगवान श्री कृष्ण के जीवन को मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म में द्वापर युग, भारतीय पुरातन संस्कृति और सनातन परंपरा के विभिन्न आयामों को भव्यता के साथ प्रदर्शित दिखाया गया है। फिल्म की सबसे खास बात यह रही कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा, रुक्मणी और सत्यभामा की प्रेम कथाओं को अलग अलग स्वरूपों में प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय और भारत माता के जयकारे लगाए। उन्होंने कहा कि अद्भुत संयोग है कि आज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस अद्भुत कार्यक्रम में सहभागी बने। करीब 2.5 घंटे तक सभी एक साथ यहां बैठे रहे और हर एक चेहरे पर नई रौनक दिखाई दे रही थी।
कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण समाज को अपनी परंपराओं और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि आज विश्व भर में सनातन धर्म की पताका तेजी से फैल रही है और भारतीय संस्कृति का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से वहां सनातन संस्कृति अपने सम्मान और पहचान की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य अब हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा मुखिया को प्रदेश और देश की वास्तविकता दिखाई नहीं दे रही है। वह बहुत ही प्राचीन मंदिर ब्रह्मेश्वर भगवान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम आदरणीय दीक्षित जी और उनकी टीम ने संपन्न कराया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं पूरी टीम का, दीक्षित जी का, जिन्होंने सनातन संस्कृति में हमारा जो आस्था के केंद्र हैं भगवान परशुराम, बाबा भोलेनाथ, हमारे आराध्य भगवान हनुमान जी, पूरे शिव परिवार को जिस ढंग से स्थापित करके पुनरुद्धार जीर्णोद्धार कराने का काम किया, बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने कानपुर वासियों को और अपने भाई बहनों को, पूरे कानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आप सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर की लूट से लोग परेशान थे, लोग मीटर उखाड़ फेंक रहे थे। हमारी पार्टी ने मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया, सरकार पर भारी दबाव बना और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर अभी भी लगा है, उसमें बिल ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर को पूरी तरह बंद किया जाए। पोस्ट पेड मीटर हटाने के लिए हम लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 90,508 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें सिर्फ एक शिक्षक है। संजय सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल सकता है। 90% से ग्रामीण स्कूल हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है और 66,398 महिला अपराध दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2024 में नंबर 2 पर महाराष्ट्र है। भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराध सबसे आगे है। भाजपा किसानों की आमदनी दोगुना करने आई थी, जब अब किसान मर रहे हैं। वहीं संजय सिंह ने कहा कि इनका अब मिशन पंजाब चल रहा है। संजीव अरोड़ा के घर कुछ नहीं मिला, ईडी संजीव अरोड़ा को लेकर गई। ईडी ने संजीव पर आरोप लगाया उनकी मोबाइल कंपनी द्वारा टैक्स चोरी करने की गई। मैं आज आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देता हूं कि जिस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उसे बीजेपी में शामिल नहीं करेंगे। पहले भ्रष्टाचारी बताकर छापा मारते हैं, फिर उसे बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। संजीव अरोड़ा पर झूठा मामला बनाया गया है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि 16 मई से मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक पद यात्रा निकालेंगे। बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है, विकास के बड़े बड़े दावे, ये इनकी हकीकत है। स्कूल की बात आपको बता दी मैंने, बढ़ते हुए महिला अपराध की बात आपको बता दी। ये एक जिले की खबर है। एआई आधारित शिक्षा बना सपना, ताले में बंद है बच्चों के स्मार्ट क्लास। 10 साल पहले आजमगढ़ में और कहीं आसपास के जिलों का है आंकड़ा, 524 कंपोजिट विद्यालय एआई की शिक्षा देने के उद्देश्य से, स्मार्ट क्लास देने के उद्देश्य से बनाए गए थे। और ये देखिए आप, इनके कंप्यूटर से लेके सब कुछ धूल फाक रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी की तलाश में पुलिस ने कार्यवाही तेज कर दी है। गाजीपुर और मऊ जनपद में पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 7 संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान कई अहम जानकारियां जुटाई गई। एसपी गाजीपुर डॉक्टर इरज राजा ने छापेमारी की पुष्टि करते हुए बताया कि अफशा अंसारी, जो गैंगस्टर रहे स्वर्गीय मुख्तार अंसारी की पत्नी है,
कई आपराधिक मामलों में वांछित हैं और लंबे समय से फरार चल रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली गाजीपुर में दर्ज मुकदमा के तहत पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसी क्रम में 10 मई 2026 को गाजीपुर और मऊ में 7 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। ये सभी स्थान किसी न किसी रूप में IS 191 गैंग से जुड़े सहयोगी के बताए जा रहे हैं। एसपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध और उसके सरगनाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी इसी तरह सख्ती बढ़ती जाएगी। उन्होंने बताया कि IS 191 गैंग के मुखिया रहे मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। वह कई मामलों में वंचित है और फरार चल रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए गाजीपुर और मऊ में 7 स्थानों पर दबिश दी गई है। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जल्दी गिरफ्तारी की उम्मीद है। अफसा अंसारी 50,000 की इनामिया है और मुख्तार अंसारी जिसकी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है, IS 191 गैंग का सरगना, उसकी पत्नी है। तो इसकी तलाश में विभिन्न स्थानों पर आज दबिश दी गई है, जिसमें मऊ एवं गाजीपुर के 60 ठिकाने हैं और इनके इस गैंग के सहयोगियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है, जहां पर संभावना थी कि अफसा अंसारी छुपी हो सकती है। तो वहां से जो भी जानकारियां मिली हैं उनको हम जुटा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य जानकारी भी हम लोग जुटा रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि अफसा अंसारी जल्दी गिरफ्त में आए। इसके अलावा इस गैंग के अन्य जो लोग हैं और वो आपराधिक गतिविधियों में जो भी लिप्त हैं, उनको भी हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र में आधी रात को एक मुठभेड़ में बालिका से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हुआ है। 9 साल की बालिका 9 मई को घर के बाहर खेल रही थी। बालिका के साथ अभियुक्त नखड़ू उर्फ साहबपुत्र बेचन निवासी ग्राम महुआर थाना तहबरपुर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पॉस्को एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग हो रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त नखड़ू उर्फ साहब रेसिंगपुर होकर मंझारी बाजार की तरफ पैदल जा रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची। स्वयं को घिरता देख आरोपी ने पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। थाना अध्यक्ष तहबरपुर द्वारा आत्मसुरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त की पहचान नखड़ू उर्फ साहब उम्र करीब 20 वर्ष के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से एक देसी तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक मोबाइल फोन तथा 820 रुपए नगद बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु CHC तहबरपुर भेजा गया है। दिनांक 9 मई 2026 को थाना तहबरपुर के अंतर्गत एक 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना तहबरपुर पर मुकदमा नामजद दर्ज किया गया था, जिसके पश्चात टीम गठित करके अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। कल रात्रि में थाना तहबरपुर की पुलिस टीम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यह अभियुक्त फिर से एक अपराध करने की फिराक में है। मुठभेड़ के अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से अवैध असला व कारतूस बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना इलाके से है, जहां हिंदू लड़की के परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने स्कूल जाते समय हिंदू लड़की को अगवा कर लिया, उसके बाद उसका माइंड वॉश करके प्रेम जाल में फंसाया। पुलिस ने लड़का और लड़की को बरामद कर लिया है। पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही कर रही है। दरअसल भोजपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर के रहने वाले किसान की बेटी मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज में BA की छात्रा है। उसकी बेटी को गांव का ही रहने वाला सालिम बहला फुसला कर ले गया। पीड़िता के परिजन जब पूरे मामले की शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुंचे तो आरोपी के भाई खालिद गाली गलौज करते हुए मारने पीटने पर उतारू हो गए। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ थाना हाजा पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी सालिम और उसके भाई खालिद सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने कुछ ही समय में लड़का लड़की को बरामद कर लिया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता के बयान कराए जा रहे हैं। आगे की विधिक कार्यवाही पीड़िता के बयानों के बाद अमल में लाई जाएगी। आपसे कांटेक्ट कैसे बना इससे लड़की से? इंस्टाग्राम से कांटेक्ट बना था इससे। हाँ, इंस्टाग्राम से होके फिर मेरे फोन पर कांटेक्ट हुआ। हम लोगों ने बात करी, हमारी 1 साल से बात करी है। घूमने के लिए निकले थे अब 7 तारीख में
है 7 तारीख को घूमने के लिए निकले थे नैनीताल के लिए। हाँ तो इसके पापा ने मुकदमा कर दिया था हमारे पढ़ाई फ्लिपकार्ट में। ये देखिए, ये दिनांक 7 मई को थाना भोजपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उनकी जो पुत्री हैं, जिनके करीब 20 वर्ष उम्र है, वो सुबह कॉलेज के लिए निकली थी एवं उनको जो है उसी गांव का एक लड़का जो है वो अपने साथ में मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके चला गया है। इसमें हमने थाना भोजपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा के अपहृता की बरामदगी के लिए टीमें गठित कर दी गई थी। कल अपहृता को जो है सकुशल इसमें बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रधान ने खुलेआम दबंगी दिखाते हुए जमीनी विवाद को लेकर युवक की पहले लाठियों से निर्ममता से जमकर पिटाई की और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। युवक की हत्या के बाद गांव में तनाव फैल गया और मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर एएसपी सहित भारी पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई और गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामला खागा थाना क्षेत्र के धर्मंदरपुर नरवा गांव का है, जहां बीती रात एक फूलचंद्र लोधी की सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है। फूलचंद्र की लाठियों से पीटने के बाद गोली मारकर बेरहमी से हत्या की जाने के बाद पूरे इलाके और परिवार में दहशत के साथ आक्रोश का माहौल है। वहीं मृतक के परिजनों ने गांव के वर्तमान प्रधान मदन उर्फ पवन सिंह, उनके परिवार तथा अन्य लोगों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि मृतक की योजनाबद्ध तरीके से पिटाई कर हत्या की गई। पीड़ित परिवार के अनुसार घटना के बाद कानपुर निवासी रमेश सैगल द्वारा पुलिस को फोन में सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पीड़ित परिवार ने अब सवाल उठाया है कि जब परिवार खुद मृतक की तलाश कर रहा था, तब पुलिस को घटना की सूचना पहले कैसे मिल गई। परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष को कानपुर निवासी रमेश सैगल का संरक्षण प्राप्त था और गांव में लगातार धमकियां दी जा रही थी। परिजनों ने मांग की है कि पुलिस उस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल जांचे जिससे घटना की सूचना दी गई, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके और आरोपियों तक पहुंचना आसान हो। कल दिनांक 9 तारीख को खागा थाने में गांव है धर्मंगतपुर नरवा, जहां पर करीब 9:30 बजे सूचना मिलती है 112 को कि वहां पर मारपीट हुई है और किसी की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई है। इसी सूचना पर वहां पे 112 की हमारी जो पुलिस है वो वहां पे मौके पे पहुंचती है। इसी के साथ साथ एक सूचना और उसी समय मिलती है, जिसमें कॉलर के द्वारा बताया जाता है कि उसके जो पिताजी हैं वो मिसिंग हो गए हैं। तो दोनों सूचना एक ही जगह की निकलती है और वहाँ पे जब 112 की पुलिस पहुँचती है तो परिवार वालों से और कॉलर से जब बात करती है तो ये बात निकल के आती है कि जो डेड बॉडी पड़ी हुई है उसकी शिनाख्त फूल सिंह लोधी के नाम से होती है, जो जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है और ये उसी गांव का रहने वाला है, धर्मंगतपुर नरवा का रहने वाला है। और ऐसा प्रतीत होता है बॉडी को देखकर जब वहाँ पे फील्ड यूनिट आती है कि उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई है, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है। लखनऊ के बाजार खाला के मेहंदीगंज में भाजपा युवा मोर्चा के महानगर कार्य समिति के सदस्य चेतन तिवारी को शनिवार रात घर के बाहर गोली मार दी गई। 2 गोलियां उनकी पीठ में लगी हैं। उन्हें गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चेतन के घर के पास रहने वाला फायरिंग का आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक चेतन तिवारी शुक्रवार रात घर के बाहर मजदूर से कुछ काम करवा रहा था। रात करीब 10 बजे युवक वहां पहुंचा और चेतन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरोपी ने 3 राउंड गोलियां चलाई। 2 गोली चेतन की पीठ में लगी और वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। चेतन तिवारी को गोली लगने की खबर मिलते ही काफी संख्या में उनके समर्थक व परिचित ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए। समर्थकों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। वहीं परिजनों का आरोप है कि वैभव चेतन को जान से मारने का कई बार प्रयास कर चुका है। कानपुर के कोतवाली क्षेत्र स्थित पूर्विया मोहाल निवासी होजरी कारोबार विजय कुमार चौरसिया हत्याकांड में पुलिस जांच लगातार तेज हो गई है। मामले में पुलिस ने लाटूश रोड इलाके के एक चर्चित चरस तस्कर और उसके करीबी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर जल्द खुलासे की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कारोबारी विजय कुमार की शिवाला क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद व्यापारियों और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते ही परिजनों ने एक रेस्टोरेंट संचालक विशाल गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आरोपी क्षेत्र में दबंगई करता था और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था।
थाना फील खाना क्षेत्र में एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, तो जिसमें विजय चौरसिया जो थे उनका मर्डर कर दिया गया था। तो उसमें आज जो उनके परिजन थे उन्होंने यहाँ पर इनका शव रखकर और कुछ अपनी जो मांगी थी वो रखी है कि जो अपराधी है, जो अक्यूज है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। उसी का आश्वासन दिलाकर कि उसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा और उसको सख्त से सज़ा मिलेगी, अभी उनको आश्वासन दिया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।